गुड मॉर्निंग एवरीवन। विवेकानंद आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। विगत कक्षा में हमने सामाजिक विज्ञान की जो आपकी बुक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थर्ड, उसका सिलेबस प्रारंभ किया था और सिलेबस को समझा था। आज सिलेबस को पढ़ने के बाद हम प्रथम अध्याय भारतीय संविधान है उसकी चर्चा करेंगे, उसको रीड करेंगे, उसको पढ़ेंगे। यह आपका है पहला अध्याय भारतीय संविधान। पहला पाठ का नाम है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान जो पाठ है उसमें भारत के संविधान के बारे में विस्तार से बताया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक उदाहरण पढ़ेंगे। उदाहरण से ये बताया गया है कि किसी भी देश के लिए संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, संविधान का क्या महत्व होता है, क्या रोल होता है, उसके लिए एक यहाँ पर उदाहरण दिया है जिसको सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं। इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करेंगे। आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में ज़रूर सुना है, देखा है, खेला है। जैसा कि इसके नाम से अंदाज़ा हो जाता है कि यह खेल पैरों से संबंधित है। फुटबॉल का एक नियम यह है कि गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को बाँह से नहीं छू सकता, अर्थात हाथों से फुटबॉल नहीं खेली जा सकती। केवल गोलकीपर ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो फुटबॉल के हाथ लगा सकता है। बाकी सभी खिलाड़ी इसको पाँवों के माध्यम से या अपने पाँव यूज लेकर इस खेल को खेलते हैं। अगर किसी खिलाड़ी की बाँह गेंद को छू जाती है तो इसे फाउल या गलत माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो उस खेल को फुटबॉल नहीं मानेंगे। यदि हाथ से व्यक्ति फुटबॉल को लेकर खेल खेलने लगे तो फुटबॉल थोड़ी न कहलाएगा। इस तरह हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेलों के भी कुछ नियम होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक खेल का एक नियम होता है। जैसे कि फुटबॉल को खेलने के नियम हैं, वैसे ही क्रिकेट है, हॉकी और अन्य गेम्स हैं, उनके भी खेलने के क्या होते हैं, नियम होते हैं। इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फ़र्क करने में मदद मिलती है। तो प्रत्येक खेल का नियम होता है, इससे खेल को परिभाषित किया जाता है कि खेल को कैसे खेलना है और अलग अलग जो खेल होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है उसका भी इससे पता चलता है। उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच फ़र्क पता चलता है। बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं। अब बात करें समाज की, तो जो बड़ा समाज होता है उस बड़े समाज में अलग अलग समुदाय एक साथ मिलकर एक जगह रहते हैं। वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। अब समाज के लिए कुछ नियमों का निर्धारण सब लोग सहमति से करते हैं ताकि सब उनकी नियमों की पालना करें और सब व्यक्ति आराम से, शांति से, सहयोग से मिलकर रहें। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। जिस दस्तावेज में ऐसे नियम मिलते हैं वो क्या कहलाता है, संविधान। तो यहाँ संविधान की डेफिनेशन दी है, जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है समाज के लिए नियमों का निर्माण जिस पुस्तक में किया जाता है उसको क्या कहेंगे, संविधान कहेंगे। कहने का तात्पर्य है कि ऐसी पुस्तक जिसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, जिसमें कुछ कानून होते हैं जो समाज को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं और आम सहमति से समाज को चलाते हैं, यह नियमों की पुस्तक ही क्या कहलाएगी, संविधान कहलाएगी। तो संविधान है जो समाज के लिए कुछ नियम बनाता है और नियम बनाने के बाद में वह उसको नियंत्रित करता है और व्यक्ति को आगे चलाता है। कक्षा 6 और 7 की जो सामाजिक राजनीतिक जीवन की पुस्तक थी उसमें हमने भारतीय संविधान के बारे में पहले काफ़ी चर्चा विगत कक्षाओं में की है। इन किताबों को पढ़कर हमारे दिमाग में अनेक सवाल पैदा होते हैं कि व्यक्ति को संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, संविधान का निर्माण होता है, संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, ये भी प्रश्न
बालकों के दिमाग में खड़ा होता है। क्या आपने यह जानने की कोशिश की है कि संविधान कैसे लिखा गया? संविधान की जरूरत क्यों होती है? संविधान का निर्माण कैसे हुआ? इसको कैसे लिखा गया? किसने इसको लिखा? इन मुद्दों पर कई बार हमारे दिमाग में प्रश्न आते हैं। इस अध्याय में हम उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। ये जो आपका पाठ है, इसमें इन्हीं बातों पर गौर करेंगे कि किस प्रकार से व्यक्तियों ने मिलकर संविधान का निर्माण किया है और कितने समय में किया है, कैसे किया है। भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में इनसे कुछ बातों पर विशेष जोर दिया जाएगा। तो ये जो भारत के संविधान का निर्माण हुआ है और किस प्रकार से हुआ है, उसकी चर्चा हम यहाँ पर करें। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि देखें, किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसके भी प्रश्न का जवाब हम यहाँ प्राप्त करेंगे और किस प्रकार से देश का संविधान का निर्माण हुआ और उसमें जनता की कैसे सहभागिता होती है, ये सारी बातें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ एक चित्र दिया है जिसको हम सबसे पहले देख लें। यह आपका चित्र है और उससे संबंधित यहाँ पर कुछ जानकारियाँ हैं। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की। भारत में जो सबसे पहले पार्टी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, उसने संविधान सभा के गठन की बात सबसे पहले उठाई और पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया और कहा कि देश के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए जो देश के लिए संविधान का निर्माण करने जाए। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय और आवाज़ बुलंद हुई कि भारत के लिए एक संविधान सभा हो जो देश के लिए संविधान का निर्माण करे। अंततः 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया और अंततः विभिन्न मांगों के बाद में 1946 को भारत के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। यहाँ पर पृष्ठ 2 में सामने आपके चित्र जो दिया है, उस चित्र में बताया है कि किस प्रकार से संविधान सभा ने अपना काम किया। ये देखिए चित्र, इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? एक संविधान सभा। संविधान सभा में कुछ सदस्य होते हैं जिनके द्वारा मिलकर संविधान का निर्माण होता है, वो संविधान सभा कहलाती है। संविधान सभा के कुछ सदस्यों को यहाँ चित्र में आप देख पा रहे हैं। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का प्रारूप तैयार किया। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला, अर्थात किस प्रकार से देश का शासन चलाया जाएगा, किस प्रकार से शासन चलाया जाएगा, उसकी नियति निर्धारित करने वाले कौन बने? भारतीय लोग बने, जिसको संविधान सभा कहा गया। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्र संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया और संविधान सभा के कामों के बारे में हम इस अध्याय में देखेंगे कि किस प्रकार से संविधान सभा ने कार्य किया। संविधान सभा के सभी सदस्यगण यहाँ पर बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं और ये श्रीमान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा जो भाषण दिया गया संविधान सभा में, उसको भी यहाँ पर बताया है। संविधान सभा में श्रीमान प्रधानमंत्री जी को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये संविधान सभा का निर्माण 1946 में हुआ, जिसने संविधान का निर्माण किया। संविधान सभा में ये अनेक सदस्य आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा। लोकतांत्रिक देश होते हैं वो अपने लिए एक संविधान का निर्माण करते हैं और तय नियमों के अनुसार देश का शासन चलाते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। कई देश ऐसे भी हैं जिनका संविधान है लेकिन वहाँ पर लोकतंत्री व्यवस्था नहीं है। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं।
अर्थात किस प्रकार से देश का शासन चलाना है और किस प्रकार से देश को आगे बढ़ाना है, उसका निर्धारण संविधान के द्वारा होता है। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या है, हमारा समाज कैसे होगा और कैसे देश का विकास होगा। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वे सारी मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हों। कई बार अलग अलग समाज में रहते हैं तो ये उनमें आम सहमति कई विषयों पर होती है, कई विषयों पर नहीं होती है। तो वहाँ पर कैसे शासन चलाया जाए, ये बात का निर्धारण भी हम क्या है संविधान में करते हैं। उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हों। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिसकी हमेशा पूरे देश की रक्षा की जानी चाहिए। तो कैसे देश को बचाना है, कैसे समाज को बचाना है, कैसे देश की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, कैसे देश में शांति से सब लोग अपना विकास करें, देश विकास करे, ये सारा निर्धारण संविधान सभा के द्वारा किया गया और एक मजबूत संविधान का निर्माण यहाँ पर हुआ। इन्हीं बातों को हम आगे भी नेक्स्ट क्लास में जारी रखेंगे और अपना अध्ययन संविधान पर रहेगा। आज की क्लास आपकी यहाँ पूरी होती है। जय हिंद।